सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा बहुत उपयोगी कक्षा है। आज की कक्षा में हम संस्कृत में समय लिखना सीखेंगे। संस्कृत में समय को कैसे लिखा जाता है ये लिखना सीखेंगे हम। विषय हमारा संस्कृत है। कक्षा 6 to 10 लिखा है, सभी के लिए उपयोगी है इसलिए लिखा गया है। हम आज का शीर्षक है समय लेखनम। ठीक है। एक होता है आपका पूरा समय। पूरा समय जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये होता है हमारा पूरा समय। इसको पूरा समय ये होता है हमारा। उससे पहले समय लिखने से पहले हमें ये जानना होता है, हमें ज्ञान होना चाहिए संस्कृत में संख्यावाची शब्दों का। संख्यावाची शब्द यानी कि 1, 2, 3, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, ये हमारे संख्यावाची शब्द हैं। संस्कृत की गिनतियां हैं क्योंकि 1 से लेकर 12 बजे तक का हमारा टाइम होता है। 1 से लेकर 12 बजे तक के हमारे संख्यावाची शब्द हैं। अब आता है, एक आता है हमारा पूरा समय। ठीक है। दूसरा आता है हमारा सपाद 15 मिनट। ठीक है। तीसरा हमारा समय होता है आधा यानी कि सार्ध 30 मिनट। ठीक है। सार्ध कहा जाता है इसको संस्कृत में। और चौथा हमारा समय होता है पौने, इसको हम कहते हैं पादोना 45 मिनट, जो हम उसको कहते हैं हम पादोना। ठीक है। संस्कृत में आपको 10 मिनट 5 मिनट के लिए समय लिखने के लिए नहीं आता है। आपको एक पूरा समय लिखने के लिए आता है, आपको सवा लिखने के लिए आता है, और एक साढ़े लिखने के लिए आता है, और दूसरा जो है पौने समय लिखने के लिए आपको आता है। शुरू करते हैं। आज के कुछ उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, पंचवाद 5 बजे का टाइम लिखा हुआ है, पंचवादनम। ठीक है। 5 बजे का टाइम है क्योंकि ये पूरा टाइम है तो हम बजे के लिए हम वादनम लिखेंगे। ठीक है। पहले संख्यावाची शब्द लिखेंगे, बजे के लिए हम क्या लिखेंगे, वादनम लिखेंगे। 5:15 का टाइम दिया हुआ है, सपाद पंचवादनम। ठीक है। सपाद पंचवादनम। 5:30 सार्ध पंचवादनम। ठीक है। आधे के लिए सार्ध लग जाएगा, सार्ध पंचवादनम। पौने, यहाँ पर पौने लिखा, 5:45 लिखा है, 5:45 लिखा है, 5:45 लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पादोना षटवादनम। पौने के लिए क्या लिखेंगे हम, पादोना षटवादनम। इसी तरह से कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर नीचे लिखे हैं। 1 बजे के लिए एकवादनम, सपाद एकवादनम, सार्ध एकवादनम, पादोना द्विवादनम, 1:45 बजे। और नीचे कुछ उदाहरण लिखे हैं। द्विवादनम 2 बजे, त्रिवादनम 3 बजे, चतुर्वादनम 4 बजे, पंचवादनम 5 बजे, षड्वादनम 6 बजे, सप्तवादनम 7 बजे, अष्टवादनम 8 बजे, नववादनम 9 बजे, 10वादनम 10 बजे, एकादश वादनम 11 बजे, द्वादश वादनम 12 बजे। इस तरह से आप यहाँ इसी तरह से सपाद, सार्ध और पादोन का प्रयोग करते हुए इन सभी समय को आप आसानी से आप लिख पाएंगे। आपको याद रखना है, पहले 1 से लेकर के 12 तक की संख्यावाची शब्द याद रखना है। उसके बाद जो है आपको ये समय याद रखना है। सवा के लिए सपाद, साढ़े के लिए यानी 30 मिनट के लिए सार्ध, और पौने यानी कि 45 के लिए पादोना, ये शब्द आपको याद रखना है। फिर आसानी से आप जो है संस्कृत में समय लिख पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। इस तरह से आपको एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम ये लिखा गया है। ठीक है। एक बात आती है कि वादनम और वादने में क्या फ़र्क है। वादनम हम वहाँ लिखते हैं जहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम लिखना होता है, वादने हम वहाँ पर लिखते हैं जहाँ पर हमें वाक्य बना करके लिखना होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आज का टॉपिक बहुत ही उपयोगी सबके लिए। समय कैसे लिखा जाता है ये आपने 2-3 शब्द याद करना है, सपाद, सार्ध, पादोना। इस तरह से आपको समय लिखना है। ठीक है। पंचवादनम 5 बजे, सपाद पंच 5:15 बजे, सार्ध पंच 5:30 बजे, पादोना षट 5:45 बजे। इस तरह से आप आसानी से जो है समय को लिख पाएंगे। इस तरह से इन संख्यावाची शब्द आपको पहले भी पढ़ाए जा चुके हैं। इन संख्यावाची शब्दों को एक बार पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, फिर आपको आसानी से जो है संस्कृत में समय लिखना आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से और समय का भी आप जैसे 2 बजे, 2:15 बजे, 2:30 बजे, 2:45 बजे, इस तरह से जो है आप टाइम को बढ़ा करके लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।